हेलो एंड नमस्कार स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेट्स की। तो आज की वीडियो में हम 5 टाइप्स देखने वाले हैं। तो हमारा पहला टाइप है सिंगलटन सेट। पहला टाइप का नाम है सिंगलटन सेट। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। अ सेट consisting of a single element, a set consisting of a single element, यानी ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है, एक से ज़्यादा भी नहीं और एक से कम भी नहीं। तो इसको हम समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। पहला एग्जाम्पल देखते हैं। ए इज सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। ए इज सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। तो आप सबको पता होगा कि ऐसा एक ही नंबर है जो कि इवन भी है और प्राइम भी है, जो कि है 2। बाकी सारे प्राइम नंबर्स है ऑड। तो यहाँ पे 2 ओनली वन एलिमेंट होता है, बन जाता है, जो कि इवन भी है और प्राइम भी। तो ये हो गया हमारा सिंगलटन सेट। तो सेकंड है हमारा बी। सेकेंड एग्जाम्पल बी में देखते हैं हम। बी इज सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और दूसरी कंडीशन दी गई उसकी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो आप सबको पता है होगा, एक्स की जगह पे हम अगर 6 पुट करेंगे तो भी आंसर 36 आएगा। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर हम यहाँ पे -6 भी पुट कर सकते हैं, पर हमें कंडीशन में दिया गया है कि एक सिर्फ नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं होते, इसीलिए हमारा आंसर क्या आता है, 6 आता है। इस वजह से बी हमारा एक सिंगलटन सेट बन जाता है। ठीक है, अब हम मूव करेंगे हमारे सेकेंड टाइप की तरफ। तो सेकेंड टाइप का नाम है एम्प्टी सेट और नल सेट, जिसे कहा जाता है एम्प्टी सेट और नल सेट। तो डेफिनेशन देखेंगे। द सेट दैट कंटेन्स नो एलिमेंट। ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता, मतलब पूरी तरह से एम्प्टी होता है, एक भी एलिमेंट नहीं होता। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, तो डिनोट आप कर सकते हैं कि दो कर्ली ब्रैकेट के बीच में एम्प्टी स्पेस छोड़ के भी डिनोट कर सकते हैं। और दूसरा है, इस साइन को कहते हैं साइन ऑफ फाई। साइन ऑफ फाई, तो फाई दिखाकर भी हम एम्प्टी सेट डिनोट कर सकते हैं। एक एग्जांपल देखेंगे। पहला एग्जांपल डी, यहाँ पे एक सेट दिया है। डी इज सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज डायनासोर ऑन अर्थ। एक्स इज डायनासोर ऑन अर्थ। तो आप सबको पता होगा कि अर्थ पे तो कोई डायनासोर नहीं है, तो ये क्या बन गया हमारा एम्प्टी सेट। तो इसको मैंने ऐसे डिनोट कर दिया, डी इज अ एम्प्टी सेट। सेकेंड एग्जाम्पल में देखते हैं। बी इज सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर स्मॉलर देन जीरो। एक्स इज अ नेचुरल नंबर स्मॉलर देन जीरो। तो आप सबको पता होगा नेचुरल नंबर तो शुरू ही 1 2 3 से होते हैं, तो वो ज़ीरो से छोटे कैसे हो सकते हैं। तो ये भी क्या आ गया हमारा एम्प्टी सेट। इस इधर मैंने 5 से डिनोट किया है बी को। ठीक है, तो ये क्या हो गया, बी क्या हो गया हमारा एम्प्टी सेट हो गया। अब हम मूव करेंगे हमारे थर्ड टाइप की तरफ। तो थर्ड टाइप का नाम है यहाँ पे फाइनाइट सेट। थर्ड टाइप है हमारी फाइनाइट सेट। डेफिनेशन देखेंगे। अ सेट इन विच नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर लिमिटेड एंड काउंटेबल। दो शब्दों पे फोकस कीजिए यहाँ पे, लिमिटेड एंड काउंटेबल। तो एग्जाम्पल में देख रहे हैं, पहले एग्जाम्पल में भी हमें एक सेट दिया गया है जिससे अंदर के एलिमेंट है 10 20 30 40 और 50। तो 5 एलिमेंट्स दिए गए हैं, लिमिटेड भी है और काउंटेबल भी है। तो ये हो गया हमारा फाइनाइट सेट। सेकेंड एग्जाम्पल में बी एक सेट दिया गया है। बी सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और एक्स 1 और 20 के बीच में लाई करता है, मतलब ये 1 और 20 के बीच के सारे नेचुरल नंबर्स थे। तो ये वापस लिमिटेड आ गए और काउंटेबल भी है, तो ये क्या हो गया हमारा फाइनाइट सेट। अभी नीचे एक नोट दी गई है, नोट को पढ़ता हूँ मैं। इफ द गिवन सेट इज एम्प्टी सेट और सिंगलटन सेट देन इट इज ऑल्सो एंड फाइनाइट सेट। मगर इसका मतलब है, अगर आपको कोई सेट दिया गया है जो कि है एम्प्टी सेट और अ सिंगलटन सेट, जो कि एम्प्टी सेट है या फिर सिंगलटन सेट है, तो उसे हम फाइनाइट सेट भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर के एलिमेंट्स भी लिमिटेड है और जो कि काउंटेबल भी होते हैं। एम्प्टी सेट भी हमेशा फाइनाइट सेट रहता है, ये बात आप याद रखिए। अब हम मूव करेंगे हमारे थर्ड टाइप की तरफ, सॉरी फोर्थ टाइप की तरफ, जिसका नाम है इन्फिनाइट सेट। जिसका नाम है इन्फिनाइट। तो फाइनाइट में क्या था, फाइनाइट में था लिमिटेड नंबर और काउंटेबल थे। यहाँ पे बस चेंज हो गया डेफिनेशन में। अ सेट इन विच नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर अनलिमिटेड एंड अनकाउंटेबल।
अनलिमिटेड एंड अनकाउंटेबल। इसका सीधा सा मतलब होता है कि ये अनलिमिटेड होते हैं और अनकाउंटेबल, मतलब इनको हम काउंट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल बिल्कुल इजी एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल देखते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, ये भी अनकाउंटेबल है क्योंकि इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं। तो ये क्या हो गया हमारा इन्फिनाइट सेट। सेम है होल नंबर का जो 0 से स्टार्ट होते हैं अप टू इन्फिनिटी, ये भी क्या आ गए हमारे इन्फिनाइट सेट हो गया। और एक दिया है मैंने थर्ड एग्जांपल जिसको ओ सेट से मैं डिनोट किया है, ओ इज इक्वल टू 1 3 5 7। तो ये सारे ऑड नंबर्स का सेट है, ये सारे के सारे ऑड नंबर्स है, ये भी वापस इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। तो ये भी क्या हो गए हमारे इन्फिनाइट सेट हो गए। अब हम मूव करते हैं हमारे लास्ट सेट की तरफ, जिसको नाम है इक्वल सेट। फिफ्थ टाइप का नाम है इक्वल सेट का। फिफ्थ टाइप का नाम है इक्वल सेट का। तो डेफिनेशन है, two set A and B are said to be equal if every element of set A is in set B and every element of set B is in set A। इसका मतलब है अगर A और B आपको दो सेट दिए गए हैं तो इन दोनों के एलिमेंट एक दूसरे में आते हैं। इसका यही मतलब है कि दोनों के एलिमेंट क्या होते हैं, एक दूसरे से मैच करते हैं। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझेंगे। ये नीचे एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे पहला एग्जाम्पल ए, यहाँ पे सेट दिया गया ए इज सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन वर्ड टी। एक्स क्या दिया है, लेटर इन द वर्ड टी। और बी एक सेट दिया गया है जिसके अंदर एक्स इज अ लेटर इन वर्ड ईट। तो यहाँ पे देखिए, तो हमें सेट ए को डिनोट करेंगे टी ई ए से एंड बी को डिनोट करेंगे ई ए टी। तो इन दोनों की एलिमेंट यहाँ पे सेम है, यहाँ पे भी टी है, यहाँ पे भी टी है, यहाँ पे भी ई है, यहाँ पे भी ई है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए। अल्दो कि इनका सीक्वेंस यहाँ पे सेम नहीं है, पर जो एलिमेंट्स है दोनों के अंदर के वो क्या है, सेम है। तो हम कह सकते हैं ए इज इक्वल टू सेट, ए इज इक्वल टू बी। हम कह सकते हैं ए इज इक्वल टू बी, जो कि हो गया हमारा इक्वल सेट्स, जो कि हो गया हमारा इक्वल सेट। इसको हम समझेंगे और एक एग्जांपल के थ्रू। अभी नेक्स्ट एग्जांपल में दिया गया है ई, यहाँ पे एक सेट दिया गया है ई इज सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ इवन प्राइम नंबर। एक्स इज अ इवन प्राइम नंबर, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि एक्स इज अ इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है, तो वो होता है 2। और सेकंड दिया गया है एफ एक्स सेट दिया है, एफ इज सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जो कि 1 और 3 से बीच में लाई करता है, मतलब 1 से वो बड़ा है और 3 से छोटा है। तो आपको पता है ऐसा एक ही एलिमेंट है वो है 2, और इवन प्राइम नंबर वो भी एक ही है वो है 2। तो ई और एफ क्या हो गए हमारे वापस से सेम हो गए, ई एंड एफ आर इक्वल सेट। इसीलिए ई देयरफॉर हम कह सकते हैं ई इज इक्वल टू एफ, जो कि हो गया हमारा वापस से इक्वल सेट।